जय हिंद, नमस्कार। मैं सतीश सुल्तान आप सभी को ईड्यूज पटना करियर मेकर में स्वागत करता हूँ। आज मैंने लेके आया है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। कहने का मतलब क्या, आप लोग का एग्जाम है अप्रैल में एसएससी सीजीएल का। इसी को देखते हुए हमारी टीम ने डिसाइड किया है मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का तथा जीके जीएस का चारों पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले सीजीएल से। सीजीएल जो 2021 में जो एग्जाम हुई है उस वही एग्जाम का उसी शिफ्ट का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन, कहने का मतलब 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो चैप्टर वाइज आपका रहेगा। आपका क्वेश्चन मिसलेनियस जैसे एग्जाम में पूछा गया है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानकारी देना क्वेश्चन के बारे में उतना ज़्यादा हम जानकारी देंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्कशन क्लास है, पूरा तो हम बता नहीं सकते हैं थ्योरी, लेकिन जितना से काम चल सके उतना हम फोकस करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे बताने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। पहला शिफ्ट जो 2021 में एग्जाम हुई है 2020 सीजीएल का 13 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था उसी का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे आज। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको सारा का सारा मैथ्स का पूरा, इंग्लिश का पूरा, रीजनिंग का पूरा और जीके जीएस का सारा कंटेंट आपको मिलेगा। पहले हम लोग टारगेट किए हैं पूरा से पहले सीजीएल का, उसके बाद सीएचएसएल का, उसके बाद सीपीओ का, फिर आपका एमटीएस और एसएससी जीडी, मतलब जितने सारे एसएससी के एग्जाम होती है ना, सारे एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीजीएल इसलिए उठाए हैं क्योंकि अप्रैल या मई में आपका जो एग्जाम हुआ सीजीएल का उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन से। आपके सामने क्वेश्चन है, अब दिख रहा है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ लिखा गया है, देखिए 13 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट है। सेट हमारा 1 है, आज से हम सेट 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोले सबसे पहले वैसे वैसे हम डाटा को सेट करेंगे, ठीक ना, फिर अंत में हम देखेंगे क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पहले पहला लाइन में आपको बोला गया ए की जो आय है, ए का जो इनकम है, बी के आय से इनकम से 45% क्या है तो अधिक है। मतलब बी से तुलना किया गया है ए को, बोला गया है बी का जितना है ना उससे 45% अधिक है। कहने का मतलब क्या, एक बात हमेशा याद रखेंगे, कभी भी प्रतिशत की चर्चा की जाए ना तो आप हमेशा जिससे कंपेयर किया गया हो उसको आप 100 मान लेंगे या 100% मानेंगे। एक और बात याद रखेंगे, दुनिया की कोई भी चीज जो होती है ना अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अगर वो अपने आप में 100% है या यूनिट की बात करेंगे तो वो 1 यूनिट होगा। तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके आधार पर हम बात करेंगे। बोला गया ए की इनकम बी की इनकम से 45% अधिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए और बी की, ए और बी के बीच रिलेशन का। ए और बी, बोला गया है बी से 45% अधिक है। मैंने मान लिया बी अगर 100% है या अगर बी हमारा 100 है तो बताओ ए कितना होगा, तो आप कहेंगे 45 होगा। सॉरी कितना होगा, तो 100 ए है तो इससे 45% अधिक मतलब ए 145। कहने का मतलब क्या, अगर इसके पास 100 है तो इससे 45% अधिक मतलब ये हमारा 145 होगा। फिर कहा गया है आपको सी की आय, सी का आय मतलब सी की इनकम ए और बी के इनकम, ए और बी के इनकम के योगफल मतलब सम से 60% कम है। कहने का मतलब क्या, ए और बी का जितना इनकम है उससे 60% कम है। मान लो ए और बी का जो इनकम होगा टोटल वो भी अपने आप में 100% होगा। कोई भी चीज टोटल की बात करेंगे तो हमेशा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक ना। तो अगर ए और बी का आय अगर 100% है तो उससे 60% अगर कम है सी का, कहने का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे वो 40% है। कितना परसेंट है, तो 40% है। तो मैंने बगल में लिख लिया, कहा सी का जो इनकम है ए और बी के इनकम से
तो बताओ ए और बी का इनकम अगर 100% होगा तो इसका 40, इससे 60% कम, मतलब ये क्या है 40%, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 40। तो अगर यहाँ से हम थोड़ी सी हम देखें तो हम कह सकते हैं ये हमारा 20 गुना 40, अगर सिंप्लीफाई कर ले तो, और ये हो जाएगा 20/2500, मतलब ये 2 यूनिट, तो ये हमारा कितना हो गया 5 यूनिट। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है बी की इनकम सी की इनकम से 20% अधिक। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम गौर करेंगे, गौर क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ए और बी अगर दोनों की बात करते हैं सम का, तो आप क्या कहेंगे, ये जो सम होगा हमारा, ये होगा हमारा 245, क्या होगा हमारा 245 होगा। अब बताओ ये अगर हमारा 245 है तो यहाँ तो ए और बी हमारा कितना है, तो 5 है, तो इसको अगर 245 मुझे बनाना है तो बताओ किससे हम मल्टीप्लाई कर दें जो ये 245 बन जाए। तो आप कहेंगे 245 अगर इसको बनाना है मुझे, तो ये जो 5 है इसको 245 बनाना है, तो कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे जो ये 245 बने। तो अब देखो इस ये जो 5 है ना, इस 5 से इसमें भाग लगा, तो अगर इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 5 सौ के 20, 9 5 45। कहने का मतलब क्या, इसमें अगर गुना करना होगा हमको तो हम गुना करेंगे किससे, तो हम गुना करेंगे 49 से, हम गुना कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 49 से गुना करेंगे, कहने का मतलब क्या, ये 49 से अगर हम गुना कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 245 बन जाएगा, ये हमारा 245 बन जाएगा। और ये हमारा क्या बनेगा, अगर इसमें गुना किए हैं तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 98 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ए का हमारा 145, बी का हमारा 100 और सी का हमारा कितना आ गया 98 आ गया। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डी की जो इनकम है सी की इनकम से कितना परसेंट, 20% अधिक है। कहने का मतलब क्या, डी का जो इनकम होगा सी के इनकम से 20% अधिक होगा। अब कहने का मतलब अगर सी का इनकम हमारा, सी का जो इनकम है सी और अगर डी की बात करते हैं तो बताओ अगर ये हमारा 98 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जितना है ना इससे 20% अधिक होगा। 20% अधिक होने का मतलब क्या, इसका 20% और ये ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये जो 90% है, 98 जो है, अगर ये अपने आप में 100% है तो 20% अधिक मतलब कितना हो जाएगा 120%। नीचे क्या लिखेंगे 100, अगर इसको हम कैंसिल करें तो आप कहेंगे 6/5, मतलब फाइनली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये जो है हमारा इसका 6/5 गुना होगा। कितना होगा 6/5 गुना होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है बी और डी के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 13,200। अब बताओ ये जो रेशियो में जो हमारा आया है, रेशियो में हमारा है ए हमारा 98 इंटू 6/5 और बी कितना है हमारा, तो आप कहेंगे 100 है। बोला गया इन दोनों का जो अंतर है 13,200 है, तो 13,200 इन दोनों के पहले रेशियो हम देखते हैं अंतर कितना है, तो इसके बराबर कर लेंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो कहेंगे ये जो होगा हमारा 98, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले तो आप क्या कहेंगे, ये जो होगा हमारा 8 और 6 गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 54 मतलब 58, 588 बटा कितना होगा 5। इससे अगर हम 100 को घटा लें, बताओ 100 को घटाएंगे तो ये जाकर उधर गुना हो जाएगा, तो हम क्या कहें डायरेक्ट हम बोल सकते हैं -500 बटा कितना 5। कहने का मतलब क्या है, जो रेशियो में जो हमारा आ रहा है, ये जो मान हमारा आ रहा है ये हो जाएगा हमारा 88 बटा कितना हो जाएगा 5। अब ये रेशियो में इतना कम या अधिक है, अब बताओ तो ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 13,200 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 13,200 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं, बताओ 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम 11 से कैंसिल करते हैं, तो अगर हम इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा 120। कहने का मतलब क्या, ये हो जाएगा हमारा 1200। अब फिर इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो आप कहेंगे 150, मतलब क्या 5 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 750। अब बताओ 1 यूनिट का मान आया है 750 और पूछा क्या गया है आपका सी की इनकम क्या है, और सी का इनकम आपको पता है क्या है 98। तो हम क्या करेंगे 98 इंटू 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 750 से मल्टीप्लाई करना है, या तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ऐसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो 98 है ना इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 100 माइनस क्या, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 75,000 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1500।
तो कहने का मतलब क्या, फाइनली जो आएगा आपका 73,500। कहने का मतलब 73,500 और ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन बारी बारी से अगर हम देखे हैं तो थोड़ा सा हम इसको स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब ये स्टेप स्किप कब कर सकते हैं, जब ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है ये 100 है, ये हमारा 145 है, इसको भी हम क्या कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे। मैंने डायरेक्ट 100 लिया, 145 लिया, 5 से सिंप्लीफाई इसको भी हम कर सकते थे, और छोटा से छोटा और बना करके जल्दी से जल्दी भी हम कर सकते थे, लेकिन इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में है। कहा गया है 64 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर, सॉरी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है हमारा सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप है। ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल जो है, मतलब ABC का एरिया और PQR का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और AB और PT ये क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की माध्यिका है, मीडियन है। यदि PT क्या है हमारा 10.8 सेंटीमीटर है, तो पूछा क्या गया है आपसे, AB पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें आप कवर करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे आप। इसमें कहा गया है आपसे अगर कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है, कहने का मतलब ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, अगर ये हमारा समरूप है, ये हमारा सिमिलर है, तो इसका कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा, वह जो एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। साइड के बराबर होगा, मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, इसके बीच जो रिलेशन है हम कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, इसका मीडियन 1 और इसका मीडियन 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो इसका जो मीडियन दिया गया है, अगर ऊपर हम ABC लिए हैं तो ABC का ऊपर मीडियन लेंगे, और नीचे PQR लिए हैं तो PQR का नीचे मीडियन लेंगे। अब बताओ इसका जो हमारा एरिया है, तो आप कहेंगे एरिया जो इसका है हमारा क्या दिया गया, 64 दिया गया है। किसका, ABC का, पहले ABC लिखा है तो पहले ये होगा ABC का, और PQR बाद में लिखा गया तो PQR का बाद में होगा। तो ABC मैंने ऊपर लिखा है तो ऊपर लिखेंगे हम 64 और नीचे लिखेंगे 81, और ऊपर क्या आ जाएगा। अब बताओ ABC क्या पूछा गया, मीडियन जो है AD और PT, मतलब AD जो है हमारा ABC का मीडियन है और PT जो हमारा PQR का मीडियन है। तो बताओ AD अपॉन क्या हो जाएगा हमारा PT का वैल्यू कितना दिया गया 10.8 के स्क्वायर के बराबर है। अब बताओ स्क्वायर अगर इधर आ जाए, इधर से उठ करके इधर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे स्क्वायर अगर हम इधर से इधर कर दें तो आप कहेंगे ये जो होगा ना हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट होगा तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा AD अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 10.8 हो जाएगा। अगर 9 से इसको हम कैंसिल करना चाहें तो आप कहेंगे 9 को अगर 12 से गुना करेंगे तो 108 होता है, 10.8 है मतलब 1.2 होगा। तो आप फाइनली आप कह सकते हैं AB का जो वैल्यू होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 और 8 क्या होता है 96 होता है, मतलब 9.6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 9.6 कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके बीच क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, या बोल सकते हैं मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, या बोल सकते हैं उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो या तो एरिया दोनों का दिया जाएगा, या दोनों का मीडियन दिया जाएगा, या दोनों का रेडियस दिया जाएगा, या दोनों का एडजेसेंट साइड दिया जाएगा। और अगर 4 चीज यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4, तो 4 में से कोई 3 दिया जाएगा और एक की वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। पूछा गया है आपसे tan थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा। चलिए पहले इसको हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक से हम कैसे करेंगे इसको।
उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, अब देखो ऊपर जो हमारा दिया गया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा हमारा cot थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 इक्वल टू, अब देखो cos को छोड़ दो जस्ट कर cos स्क्वायर थीटा, अगर नीचे की हम बात करते हैं तो cot को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये तो हमारा जो sin है, अब हम इस sin को हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं 1 माइनस sin को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बताओ ये पहले से -1 है बराबर क्या हो गया हमारा थी। अब देखो थोड़ा सा अगर देखेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा ये माइनस में 1 है प्लस में 1 है, कैंसिल हो गया, बचा क्या है माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हम cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या होगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ बराबर क्या होगा, तो 3 ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों को अगर हम दिन का घटाव कर लें तो हम कहेंगे ऊपर जो हमारा आया है 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 और ये जाके इधर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये जो साइन नीचे आया है ना वो साइन को अगर हम ऊपर भेज दें तो हम बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, तो ऊपर आ गया हमारा sin स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया हमारा 3, और ये वैल्यू जो होता है sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर होगा बराबर क्या 3। हम क्या बोल सकते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे क्या √3। आप जानते हैं tan थीटा tan 60 का मान √3 होता है, तो कह सकते हैं यहाँ से थीटा बराबर कितना 60। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप मान पुट कर सकते हैं और बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे कहेंगे tan 60 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे tan 60 का मान तो √3 होगा √3, और cosec 60 का मान क्या होगा, sin 60 का जो मान होता है वही हमारा cosec 60 का मान होता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो हम कहेंगे √2/√3 होगा। अब तो इसके साथ गुना करेंगे तो आप क्या क्या करेंगे 3 होगा, ये हमारा 2 होगा, नीचे क्या होगा √3। कहने का मतलब क्या आपका आ गया 5 है, आपका आ गया 5 अपॉन √3 है। अब देखो 5 अपॉन √3 कभी ऑप्शन कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, नीचे हमारा रेशनल नंबर है तो उसी से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 5√3 और ये आ जाएगा नीचे क्या √3, सॉरी नीचे आएगा 3। तो ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब क्या, जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये जो अगर हम बेसिक से करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे और थीटा का मान जैसे आया तो वहाँ पे हम पुट कर देंगे और आ जाएगा। अब देखो जब जैसे हम वैल्यू पुटिंग की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू भी हम पुट कर सकते थे, कैसे आप समझोगे। कभी भी अगर cot cosec sec अगर इस प्रकार का आ गया तो 0-90 डिग्री हम पुट नहीं कर सकते, 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ साइन और cos जब रहे तभी हम पुट करेंगे। अगर cot आ गया तो 90 और 0 के बारे में हमको सोचना नहीं है, फिर हम सोचेंगे 45 के बारे में। अब बताओ अगर हम 45 डिग्री पुट करते हैं तो cot 45 का मान 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर नीचे भी हमारा sin स्क्वायर आ गया, दोनों का मान 45 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो कभी भी हो सकता है हमारा नहीं हो सकता है, तब हम पुट करेंगे थीटा बराबर या तो 30 डिग्री या 60 डिग्री। जैसे ही हम थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा और सेटिस्फाइड करने के बाद जब यहाँ पे मान पुट करेंगे तो हमारा आंसर यह आएगा। ये कब होगा, जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसा होगा, नहीं तो फिलहाल बेसिक से जैसे बनता है इस प्रकार से भी आप सीख सकते हैं। तो अब जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो कुछ वैल्यू पुटिंग के आधार पर ही आपको देखना पड़ेगा और वैल्यू पुटिंग करके आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। वैल्यू पुटिंग के आधार पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो 50% ट्रिग्नोमेट्रिकल का वैल्यू पुटिंग से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस है तो और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं और बेसिक तो है ही। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज मतलब क्या रोम्बस, इसका प्रत्येक जो साइड है 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब एक डायगोनल जो है हमारा 24 सेंटीमीटर का है। तो पूछा गया वो जो समचतुर्भुज है वो रोम्बस है उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोम्बस के बारे में। तो फिगर देखो
अगर ये जो हमारा बनाया हुआ है फिगर, ये हमारा एक रोम्बस हुआ। अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। अब बताओ इसका डायगोनल क्या होगा, तो इसको इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा, और इसको इसके साथ मिला देंगे तो हमारा डायगोनल हो जाएगा ना। अब देखो समझो, यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है, रोम्बस जो होता है हमारा, उस रोम्बस का जो हमारा डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे, तथा बराबर बराबर भागों में काटता है, मतलब इक्वली काटता है वो, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ये जो होगा इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। बोला गया है एक डायगोनल का मान कितना है 24 है। अब तो बराबर बराबर काटता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम इसको ले लेते हैं, अगर हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा पूरा 24 है, तो ये अगर हमारा पूरा 24 है तो हम बोल सकते हैं ये जो होगा हमारा 12 होगा, ये भी हमारा क्या होगा 12 होगा। अब बोला है प्रत्येक साइड 13 है, मतलब ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये और ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब यहाँ पे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के आधार पे भी इसका हम पूरा का एरिया निकाल सकते हैं। या आपको पता है ये जो रोम्बस होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा हमेशा याद रखना 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ जो होता है वही हमारा क्या होता है, इसका एरिया होता है। अब बताओ इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। अब बताओ ये 12 है, 13 है, तो ट्रिपलेट के आधार पे आप बोल सकते हैं क्या होगा, ये हमारा 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये 90 डिग्री है, और ये जो होगा हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा, और ये जो हमारा होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एंगल लेंगे तो ये हमारा कितना डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये हम 13 के स्क्वायर में से जब ये 12 के स्क्वायर को घटा करके ये स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हमारा, मान लो अगर ये ओ है तो एक वो ए का मान आ जाएगा, ये आ कितना जाएगा, तो आप कहेंगे ये 5 आ जाएगा। कितना है, 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आ गया, ये 5 है, और ये अगर 5 है तो ये भी हमारा 5 होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक का मान होगा 10, तो हम 1/2 इंटू बोल सकते हैं 24 तो पहला दिया ही गया था, दूसरा कितना आ गया हमारा, तो 10 आ गया। अब इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 24 गुने 5 कितना हो जाएगा 120, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई दिक्कत किसी को? ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा रोम्बस का क्वेश्चन था। कहने का मतलब क्या, जब भी रोम्बस आए आपके सामने तो इतना बात को जरूर याद रखना है, जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और बराबर भागों में काटता है, ठीक ना। कहने का मतलब जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर होगा। अगर ये पूरा दिया गया है तो आधा आधा कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, पूरा दिया गया है तो आधा आधा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा, और 90 डिग्री पे काटता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो चारों है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कोई दिक्कत? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा गया है 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए हैं। कहने का मतलब क्या, 15 फल का कीमत कितना है हमारा 140 रुपये है। फिर कहा गया उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया, मतलब 10 रुपये में 120 फल खरीदा गया है। और बोला गया सभी को 132 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, मतलब 12 सेब को 132 रुपये की दर से बेच दिया गया। पूछा गया कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट पूछा गया, प्रॉफिट ही होगा, ठीक ना। तो चलो अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर इसको हम बड़ा कर दें, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो देखो। अब देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझो, कहा गया क्वेश्चन में 15 सेब का कीमत कितना है 140 रुपये, फिर 10 का कितना है, तो आप कहेंगे 120 रुपये है। बोला गया बराबर, तो बताओ ये 15 है 10 है तो बराबर है, नहीं है बराबर। तो बराबर करने के लिए आप याद रखेंगे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें बराबर करने के लिए आप किसी से भी बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो ये भी 30 बन जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देते ये भी 30 बन जाएगा। बताओ अगर 2 से गुना कर दें तो 30 बन गया, और ये भी हमारा क्या बन गया, तो ये भी हमारा 30 बन गया। बताओ ये 30 का दाम कितना हो गया, तो आप कहेंगे क्या 2 से गुना करेंगे तो ये 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 280 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 280, तो हो जाएगा हमारा 280, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 हो जाएगा। अब बताओ अगर हम बात करते हैं पूरे का, तो 30 और 30 टोटल कितना हो गया सर, तो आप कहेंगे 60, और पूरे 60 का दाम कितना होगा,
तो आप कहेंगे 0, 814, 3 2 5, 114, मतलब 640 रुपया में टोटल 60 सेब खरीदा है, अभी तो 60 फल खरीदा है। अब बताओ बोला गया है क्या है 132 रुपया में एक प्रति दर्जन मतलब 12, एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है। अब बताओ 12 का दाम कितना है, आप कहेंगे 132 है। अब बताओ 12 अगर बेचेंगे तो 132 रुपया मिलेगा, तो बताओ अगर 60 बेचना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 60 अगर बेचना है तो 5 गुना करना पड़ेगा। 5 गुना जैसे ही इसको आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, 15 1 16, मतलब 660। बताओ 640 रुपया आप लगाएं और आपको मिला कितना, तो 660 रुपया मिला, मतलब फाइनली मिला कितना, तो आप कहेंगे 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। 20 रुपया प्रॉफिट किस पे होगा, तो जितना पैसा आप लगाएंगे उस पर प्रॉफिट होगा। तो पैसा कितना लगाया था, 640 लगाया था। बताओ ये 0 से 0 खत्म और इससे 1 खत्म, तो कितना आ गया आपका, तो आप कहेंगे 32। तो 1/32 आया है, इसको अगर आप 100 से गुना करेंगे तब तो आपका प्रतिशत आएगा। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे ये जो होगा ना हमारा, तो अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 25, मतलब क्या 25/8। 25/8 कहने का मतलब 3 सही 1/8%। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ में। कहा गया था 140 रुपया में 15 की दर से कुछ फल खरीदा और उतना ही फल 120 रुपया में 10 की दर से खरीदा। कहने का मतलब 15 फल 140 रुपया में पहले खरीदा, फिर दूसरे प्रकार का फल 10 रुपया में 120 सॉरी 10 फल 120 रुपया में खरीदा। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुना किए हैं, 2 से गुना किए तो 30 बना है, इसमें किए तो 280 बना है, इसमें 3 से गुना किए तो 60 सॉरी इसमें 3 से गुना किए तो 30 बना है, और इसमें जैसे ही 3 से गुना किया तो 360 बना है। टोटल फल हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 60 फल आया, और टोटल फल का लागत कितना होता है 640 हुआ। जब बेचने की बारी आई तो 12 फल हम 132 रुपया में बेचे, तो बताओ 60 फल जो हम खरीदे हैं पूरा का पूरा बेचेंगे, तो बताओ पूरा का पूरा बेचेंगे हमको कितना मिलेगा 660। एक और बात याद रखेंगे, अगर फाइनली प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है तो जितना आप खरीदे हैं पूरा का पूरा जब तक आप नहीं बेचेंगे तब तक आप नहीं बता सकते हैं आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट कितना हुआ है या या लॉस कितना हुआ है आपको, ठीक ना। इसीलिए 60 मैंने खरीदा और 60 का 60 मैंने बेच दिया, 60 का 60 मैंने बेचा तो 660 रुपया मिला, जबकि मेरा लागत था 640, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए। अब प्रॉफिट जो होता है हमेशा किससे बात करेंगे, तो आप हमेशा याद रखेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो हमेशा कंपेयर किससे किया जाता है, तो सीपी से किया जाता है, लागत मूल से किया जाता है। और एक और बात याद रखेंगे, अगर किसी से कंपेयर करना हो और उसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिसके लिए करते हैं उसको क्या करते हैं जिसके कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मतलब क्या, जो भी नंबर आएगा जिसका आपको प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखना है, तो आपका एक फ्रैक्शन बनेगा। एक और बात याद रखेंगे, फ्रैक्शन आपके पास है, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्रतिशत मिल जाएगा, ठीक ना। तो हमारा आंसर है आया है 3×1/8। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, अब इसमें डाटा तो सही से दिख नहीं रहा है लेकिन चलो अब देखते हैं। कहा क्या गया है, जनवरी अप्रैल जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या से अनुपात क्या है। अब बताओ बी की बात किया गया ना, पहले बी का फिर क्या किया गया डी का बात किया गया। पहले हम बी की बात करते हैं फिर किसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ए और डी का, किसका ए और डी का बात करेंगे। बी का बोला गया है जनवरी में अप्रैल में और जून में। अब बताओ जनवरी में अप्रैल में और जून में, जनवरी में अप्रैल में और जून में। जनवरी में आपका है इसका 600, अप्रैल में इसका है 580 और जून में इसका है 620। अब बताओ टोटल अगर हम ऐड करें तो आप कहेंगे 6 5 11 11 6 11 6 17 18, टोटल हो गया इसका कितना 18। ठीक है, फिर बोला गया है ए और डी का कौन से महीना में, तो मार्च महीना में। तो मार्च का अगर हम देखते हैं ए और डी का, ए का मार्च महीना में 625 है और कितना है, और डी का कितना है 628 है, ये कितना है 722 है। ये 628 है 628 है और ये हमारा 722 है। थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है हमारा, ये हमारा 628 है, यहाँ
628 है, ये हमारा 722 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 713 मतलब 1350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1350। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पहले 0 से 0 खत्म करेंगे। जैसे ही 0 से 0 मैंने खत्म किया, उसके बाद हम खत्म करेंगे किससे? 5 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, तो 5 से भी कैंसिल होगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 10 7 5 35, और 5 से अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें तो 5 दिए 15 6 5 30। अब बताओ, अगर 36 और 27 आया है तो 9 6 36 और 9 3 27, मतलब 4 और 3 का रेशियो आया है। बताओ 4 और 3 क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। कोई दिक्कत? जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डीआई का मिले तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, जोड़ना घटाना होता है, सिर्फ और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना स्पीड में आप जोड़ लें वो आपके लिए फायदा रहेगा, उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2018 में यदि डीलर, इसी क्वेश्चन में जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री जून 2018 में उसके पिछले बिक्री के समान प्रतिशत से बढ़ जाती है, तो जुलाई 2018 में डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? चलो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अब बताएं 2018 में जून से किसकी बात की गई है? तो डी का। तो अब डी को हम यहाँ से देखते हैं। डी में देखो 600 से कितना हो गया? 780। यहाँ क्या है? 780। बताओ बोला क्या है? जून महीना में पिछले से मतलब मई महीना से जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है उतना ही प्रतिशत जून से जुलाई में हुआ। तो अब बताओ, अगर हम इसको हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो था हमारा मई महीना में, मई में हमारा 600 था, जून में हमारा हो गया है 780। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत बढ़ा कितना है। तो बताओ कितना बढ़ा है? तो 180 बढ़ा है, सॉरी 780। कितना है हमारा? 780। कितना बढ़ा है? 180। किस पे बढ़ा है? तो आप कहेंगे 600 पे बढ़ा है। तो बताओ प्रतिशत निकालना है तो देखो 100 से गुना कर दिए, कितना है? 30%। कहने का मतलब क्या? ये जो मई से जून तक जो आया है 30% का वृद्धि हुआ है। तो बोला गया है जून से आप जुलाई तक जाइए, 30% बढ़ाइए और बताइए जुलाई का क्या। अब बताओ ये जो हमारा जो भी है, यहाँ जो हमारा 780 है, 780 में 30% बढ़ाना है। तो बताओ 780 जो है अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। अब जो 30% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 130%। बताओ, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, गुना कर दो। 13 गुने 8 104 होता है, 13 गुने 7 191 होता है, 91 10 101 होता है। कहने का मतलब क्या? 1014 ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब था इस क्वेश्चन में जो पीछे वाले डाटा के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बोला गया है 2018 में यदि डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री जून में 2018 में उसके पिछले महीने के समान प्रतिशत से बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर जून में मतलब मई से जून तक जितना प्रतिशत बढ़ा है उतना ही जून से जुलाई तक बढ़ाना है और बताना है क्या होगा। तो क्या होगा हमारा? 1080 होगा। यहाँ से यहाँ बढ़ने में हमारा 30% बढ़ा है तो इसको भी हम 30% बढ़ा दिए, तो कितना आ गया हमारा? 1014 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, बोला गया जब x को 19 28 55 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको बनाने के लिए बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा समझिए आप। जैसे हम बताते हैं वैसे ही करना है आप लोगों को। ये हमारा 19 है, ये हमारा 28 है, फिर हमारा कितना है? तो 55 है, और फिर क्या है हमारा? तो 91 है। अब देखो इस सब का अंतर कितना है, सिर्फ देखो। बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 9 है। और इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे इन दोनों का जो अंतर है 36 है। अब अगर हम इसका रेशियो आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? रेशियो सर हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर रेशियो आपको मिल गया तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे आंसर तक। अब देखो किसी दो को पकड़ना है, या तो ये 19 और 55 को पकड़ो, या आप पकड़ो 28 और 91 को पकड़ो। मतलब पहले वाला को या लास्ट वाला को पकड़ो। पकड़ना कैसे है? तो इसको इसके साथ गुना करना है। 4 को, इसका जो रेशियो आया है इस 4 को इस 19 के साथ गुना करना है। तो बताओ 19 को अगर 4 के साथ गुना करेंगे, 19 को जो 4 के साथ गुना करेंगे
तो 19 गुने 4। अब बताओ अगर इसको 1 को ये 15 के 55 के साथ गुना करेंगे तो आप कहेंगे 55 × 1 होगा। ये जो बराबर होगा ना, इन दोनों रेशियो का जो अंतर होगा उसके बराबर होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट के बराबर होगा। तो बताओ ये हो जाएगा हमारा 76 और ये हो जाएगा हमारा क्या 55। कहने का मतलब क्या है, एक 3 यूनिट का मान हमारा क्या है? ये है। तो बताओ 1 यूनिट का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 21 बटा कितना 3। कहने का मतलब क्या आ जाएगा 7। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो कुछ नहीं करना था, बोला कि कौन सा नंबर घटा दें सबसे जिससे समान अनुपात में आ जाए, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, पहला नंबर 19 और ये जो हमारा दूसरा है ये 28, इन दोनों का जो अंतर है हमारा 9 था और इन दोनों का जो अंतर है हमारा 36 है। इन दोनों का रेशियो लेना है। जैसे ही रेशियो लेंगे तो 1 और 4 आएगा और इस 4 को इस 19 के साथ गुना करेंगे और इस 1 को इस 55 के साथ गुना करेंगे, या इस 4 को इस 28 के साथ गुना करेंगे या इस 1 को 91 के साथ गुना करेंगे। और इन दोनों के बीच जो अंतर है रेशियो में, इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और 1 यूनिट का जो मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? तो आंसर कहलाएगा। और वही मैंने किया है। 19 और 55 या 28 और 91 भी हम ले सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 संख्याओं का औसत 77 है, मतलब 28 नंबर का औसत जो है, एवरेज जो है 77 है। पहली 14 संख्याओं का एवरेज 74 है और लास्ट 15 संख्याओं का एवरेज 84 है। तो बोला गया है 14 मतलब 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। अब बताओ ये जो है हमारा 14, ये जो नंबर हमारा जो दिया गया है ये 28 टोटल नंबर है और उसमें से बोला गया पहले 14 फिर लास्ट में 15। तो एक बार एक नंबर को 2 बार काउंट किया गया होगा। अब देखते हैं वो नंबर क्या है, तो वो 14वां नंबर ही हमारा होगा। अब देखो पहले हमारे पास दिया क्या गया है 28 नंबर, तो 28 पहले लिख लो। उसके बाद बोला क्या है इसका जो एवरेज है, तो एवरेज हमारा 77 है, इसको लिख लो। फिर क्या बोला गया 14 नंबर, मतलब 14 नंबर। अब बताओ 14 नंबर का एवरेज हमारा 74 आया, कितना आया 74। तो बताओ 77 से 74 हो गया तो कितना घटा है? तो आप कहेंगे 3 घटा है। तब बताओ 14 है और प्रत्येक पे 3 घटा है। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक पे कम होना या प्रत्येक पे बढ़ना। तो बताओ 14 गुने 3 -3 से गुना किए तो कितना आ गया? -42 आ गया ना। फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया है आपको, कहा गया है 15 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 84 हो गया है। मतलब क्या 15 जो नंबर है उसका एवरेज जो हो गया है आपका 84 हो गया है। तो जो ओरिजिनल है उससे फिर कंपेयर करो तो बताओ 77 से 84 हो गया है, मतलब कितना 7 बढ़ा है। अब बताओ अगर 7 बढ़ा है तो 15 नंबर पे बढ़ा है ना, तो 15 पे प्रत्येक पे 7 बढ़ा है तो 15 को अगर गुना कर दे उससे तो टोटल पता चल जाएगा। टोटल कितना हो गया? तो टोटल आप कहेंगे 105। बताओ 105 बढ़ा है 42 घटा है, तो बताओ फाइनली बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब ए अगर इससे हम कम कर दें तो आप क्या कहेंगे? 63। कहने का मतलब क्या, जो जिस नंबर को 2 बार काउंट किया गया है वो एवरेज से 63 अधिक है। वो एवरेज से क्या है हमारा? 63 अधिक है। अब देखो बोला कि एक नंबर को हटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब एक और बात याद रखेंगे, अगर इस एवरेज हमारा 77 है फाइनली, टोटल मतलब रियल एवरेज हमारा 77 है, अगर 77 वाला अगर हटा दिया जाए, एग्जैक्ट 77 वाला को हटा दिया जाए तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 77 वाले को तो हटाना नहीं है हमको, तो ये सॉरी ये तो मुझे पता ही नहीं है किसको हटाना है। तो अब हम एज्यूम करेंगे, अब हम अनुमान लगाएंगे। बताओ अगर 77 वाला हटाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 77 का 77 रहता। लेकिन जो हट रहा है वो 63 अधिक वाला हट रहा है। बताओ 63 और अधिक लेके चला जाएगा तो जितना एवरेज है उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगा। तो कमी कितना पे आएगा? पहले अगर 28 है, एक चला जाएगा तो कितना है हमारा? तो 27। तो आप कहेंगे जो हमारा 63 है ना, ये जो 63 लेके जाएगा तो ये 63 27 पे कम है। तो बताओ अगर 63 को 27 से भाग लगाएंगे, 27 दूना 54 और ये हो जाएगा 9/3, मतलब 9/27 मतलब 1/3 मतलब 2.33। कहने का मतलब कि जितना ओरिजिनल हमारा रहेगा एवरेज उससे 2.33 कम हो जाएगा। तो था कितना हमारा 77 और इससे हम 2.33 अगर हम कम करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 74.66 होगा। अब बताओ ये जो ऑप्शन में दिया गया 74
74.7 दिया गया है और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लगभग आंसर दिया गया, एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं है, 74.7 होगा। कोई दिक्कत? कहना सिर्फ यही है इस क्वेश्चन में, यही समझना है जितना आपको टोटल संख्या दिया गया है उसका जो रियल एवरेज दिया गया है और पहली बार जिस संख्याओं को काउंट किया गया है उसका एवरेज निकाला गया है, ये कंपेयर करना उससे कम कितना है या ज्यादा कितना है। अगर 3 कम है तो प्रत्येक पे तीनों कमेगा, तो जितनी संख्या उसे गुना कर दो तो टोटल कमा है कितना वो पता चलेगा। अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, और जितना बढ़ा है अगर उस संख्या जितना संख्या बढ़ा उससे गुना कर तो टोटल पता चल जाएगा। और इन दोनों का अंतर हम देखेंगे तो प्लस में आ गया है, मतलब कि इतना ज्यादा वाला है, माइनस में आता तो उतना कम वाला होता है। ठीक ना, और जिस नंबर को निकाला गया अगर 77 वाला को निकाला जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर 63 अधिक वाला को निकाला गया मतलब सब पे 63 का प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव कितना पड़ेगा, तो 22.33 प्रभाव पड़ेगा। तो ये टोटल से हम 2.3 घटा देंगे तो उसे 74.66 आएगा, मतलब 74 लगभग 7 होगा। कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है एक चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है एबीसी की भुजा AB और DC बढ़ाई जाने पर E पर मिलती है और भुजा AB और BC को बढ़ाई जाने पर F पर मिलती है। यदि ADC 78, चलो अब इसको समझते हैं बारी बारी से एक कर। अब देखो, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। अब देखो इसमें हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, मतलब सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल होता है उसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। बोला क्या गया है, पहले देखो, पहले बोला गया है A और BC को, मतलब AB और DC को, कहने का मतलब इसको बढ़ा दिया गया है और क्या किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ाया गया है, तो कहाँ मिला है, तो आप कहेंगे E के मिला है। फिर क्या बोला गया, AB को मतलब A और D को, मतलब इसको बढ़ाया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। और फिर बोला क्या गया है, बोला गया BC को, मतलब इसको बढ़ाया गया है। बताओ इसको, कहने का मतलब क्या, ये बढ़ा है, थोड़ा सा फिगर हम ऐसे बनाए हैं, लेकिन ये आपका क्या रहेगा, ये आपका बढ़ेगा। ठीक ना, थोड़ा सा और बड़ा होता तो हो जाता, कोई बात नहीं। ऐसे ये सीधा लाइन है, सीधा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, हम मिला दिए यहाँ। ठीक ना, ये बोला गया क्या है, ये हमारा F पे करता है, इंटरसेक्ट करता है। फिर बोला गया ABC, A B और C, ABC ये हमारा C है। ये बोला गया कि हमारा 78 है, ये हमारा 78 है। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है BEC मतलब ये दिया गया हमारा कितना, तो 52 दिया गया। क्या दिया गया, तो 52 दिया गया, ये जो है हमारा 52। फिर क्या बोला गया है, बोला गया है AFB मतलब ए एंगल आपसे पूछा गया है। अब बताओ एक बात याद रखेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके सामने आए तो ए एंगल और ए एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ए एंगल और ए एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। बताओ ये अगर 78 डिग्री है तो बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे 102 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 102। अब ये जो हमारा है स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, तो आप कहते हैं कितना बनता है, तो 180 बनता है। बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक 102 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो फिर कहेंगे आप 78 होगा। अब बताओ ये 78 है, हमारा 52 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे जो ट्रायंगल बन रहा है, कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 78 है, ये हमारा 52 है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 130 आएगा, मतलब क्या, ये हमारा 50 हो जाएगा। अगर ये हमारा 50 हो गया तो आप कहेंगे ये जो पूरा का पूरा हमारा कितना होता है, तो आप कहते हैं 180 होता है, तो ये हमारा 130 होगा। जब 130 होगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 50 होगा ना। अब बताओ ये हमारा 78 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 102 होगा। अब देखो ये इससे आप नहीं समझना है, जो ऐसे चला गया तो ये कैसे होगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनाया ना टोटल, यहाँ से 78 है तो 102 हो, तो 102 है, ये हमारा 50 है, तो ये कितना होगा,
तो 102 और 50 152, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री, और ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब 28, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे जैसे कहा इस क्वेश्चन में वैसे वैसे मैंने किया, बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो जल्दी जल्दी आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो कॉट 25 डिग्री, कॉट 35 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 55 डिग्री और कॉट हमारा 65 डिग्री। ठीक, कंसेप्ट याद रखेंगे, कॉट ए कॉट बी बराबर 1 तब होगा जब ए प्लस बी का सम हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, कॉट ए और बी अगर इंटू में दिया गया है, और इंटू में दिया गया है ए और बी का सम अगर 90 डिग्री है, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा, एक बना देगा। तब बताओ यहाँ कहाँ कहाँ दिखा है तुमको एक बन रहा है, तो बताओ ये 65 डिग्री और 25 डिग्री दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मतलब इन दोनों का मान कितना है, 55 और 35, ये भी 90 डिग्री बनना है, मतलब इसका भी 1, और कॉट 45 का भी हमारा क्या होता है 1 गुने 1 गुने 1, मतलब फाइनली क्या होगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर बोला गया है शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या और महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है। ये जो शहर है अलग अलग शहर है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, सेंट्रल है, और बोला गया सब में ये मेल टीचर्स हैं और ये हमारा फीमेल टीचर्स है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो थोड़ा सा आप इसमें जोड़ घटाव करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस सबको एक साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। बताओ अगर हम सबको एक साथ ऐड करें तो आप क्या कहेंगे, पहले लास्ट में 0 है तो 0 लिख देते हैं, फिर क्या आ गया हमारा 5 7 5 12 8 20 20 और 7 27 27 और 9 27 और 9 36, मतलब 6 3 9 10 दोबारा 12 6 18 18 का 5 4 4 1 5, या अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 9 5 14 14 14 14 1 15 5 20 0 2 7 8 7 15 15 2 17 17 17 17 और 17 और 5 22 और 7 29 29, फिर आ जाएगा हमारा 2 10 10 2 10 10 5 15 15 15 6 21 21 21 3 24 24, मतलब 2 बच गया, 2 2 4 2 6 2 8 मारा गया। अब इसका हमको रेशियो निकालना है। अब देखो रेशियो निकालना है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 5 13 13 13 6 19, कहीं लगता है मिस्टेक हो गया, 6 6 5 13। अब देखो ये इसको हम कर जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा, सॉरी लास्ट में इसमें 5 आएगा, मिस्टेक हो गया, 5 आएगा लास्ट में 5 है, 5 5 5, चलिए 5 हो गया, क्या है 7 5 12 20 20 27 27 और 9 27 और 9 36, ठीक है, 6 3 9 10 10 12 12 6 18, ठीक है, 2 2 5 5 ठीक है। अब बताओ ये 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से अगर काटते हैं तो 1 होगा 1 होगा 3 होगा, मतलब 7 होगा 3 होगा, ये हो जाएगा 1 होगा 3 6 होगा 9 होगा और ये हमारा 8 होगा, 7 3 10 12 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये हमारा 3 होगा, ये 2 9 होगा 1 होगा और ये हो जाएगा हमारा 5 होगा, ये हमारा 6 होगा और ये हमारा 6 होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है जो शॉर्टकट में करेंगे, इसको ऐड करना ही पड़ेगा, इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एडिशन पूछा जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, आप एक यूनिट डिजिट जोड़ करके या उसके बाद वाला से आप आंसर फिगर आउट कर सकते थे, लेकिन रेशियो पूछा गया, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। चलो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसको हम करते हैं। अब देखो कोसेक थीटा दिया गया है तो कोसेक का कोसेक रख दो, या कोसेक को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अगर कोसेक थीटा को अगर हम कॉमन लेते हैं तो बताओ ये इसके साथ ये दोनों कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा मतलब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, जिसको इसके साथ गुना करेंगे इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो आप क्या करेंगे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a पर b, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बताओ प्लस माइनस से कैंसिल हो गए,
तो बचेगा क्या आपको? तो आप कहेंगे क्या ये दोनों जुटेगा तो ये 2 cosec थीटा हो जाएगा, और पहले से cosec था तो हम इसको फाइनली हम कह सकते हैं 2 cosec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? नीचे हो जाएगा हमारा, सॉरी एक और टर्म दिया गया है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, cosec स्क्वायर थीटा, ये माइनस में दिया गया है हमारा tan स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे हम tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर हमारा cosec स्क्वायर थीटा था और नीचे, सॉरी ये नीचे था बस, अब तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब देखो अगर हम इसको चेंज कर लें तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर होगा, ये हमारा क्या होगा? तो cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, मतलब क्या साइन से साइन खत्म होगा, मतलब को 1 बाई cos, तो 1 बाई cos मतलब cos को हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? ये फाइनली आप कह सकते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, और ये होगा हमारा क्या? tan स्क्वायर थीटा। बताओ 2 sec स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताओ इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आप कहेंगे 1 होगा, इसका जो मान होगा 1 होगा, तो आप कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो कुछ नहीं करना था, जो था ना हमारा cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी मैंने कॉमन ले लिया, इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया, जो कैंसिल होने वाला था 1 और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो 2 cosec थीटा होगा, cosec से गुना करेंगे 2 cosec स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है, किसका होता है? तो आप कहेंगे cot स्क्वायर थीटा का होता है। ये हमारा tan स्क्वायर का tan स्क्वायर मैंने इसको छोड़ दिया, इस cosec स्क्वायर थीटा को आप साइन में चेंज कर देते तो 1 बाई साइन स्क्वायर, और इसको चेंज करेंगे cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। कहने का मतलब क्या? साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप देखें तो हम कहेंगे 2 इनटू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या? साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये साइन से साइन खत्म, और 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद में ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला कि 5 अंकों वाली संख्या 6, 7, 6xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो 3x और 5y का मान बताइए। अब देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे जरूर होगा, ठीक है। अब बताओ बोला क्या गया है? एक से अधिक नंबर से भाग लगाने को बोला गया है 3 से 7 से और किससे? 11 से। तो याद रखना अगर एक से अधिक नंबर से भाग लगाना हो तो उन तीनों नंबर का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम से हम भाग लगा सकते हैं, उन तीनों नंबर के एलसीएम से हम भाग लगा सकते हैं। तो बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 3, 7 और 11 तीनों प्राइम नंबर है, तो तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो बताओ 35, 35 में 21 में 11 से गुना करेंगे 1 होगा, 3 होगा, और क्या होगा हमारा 2, मतलब ये सबका जो एलसीएम होगा ये हमारा एलसीएम आएगा। अब तो इसी से हमको भाग लगाना है, तो ये जो हमारा दिया गया है ना 6 है, 7 है, 6 है, एक्स वाई दिया गया, इसको हम 00 मान लेते हैं। अब इसको हम भाग लगाते हैं किससे? 231 से भाग लगाते हैं। बताओ अगर 2 बार हम भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे? 462 होगा। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो आप कहेंगे 4 होगा, ये 1 होगा, और ये हमारा 2 होगा। अब बताओ अगर हमें ये 0 ऊपर से ले आए नीचे, बताओ कितना टाइम में लगेगा? तो आप कहेंगे 9 बार इसको अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9, 9 ये 27, 9 2 18, 18 2 20। अब इसको अगर हम इससे हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 13, 13 में साथ ये 6, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, 1 0 और आ गया। फिर हम 2 बार भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 462, सॉरी 462, क्या हो जाएगा हमारा 462। अब 462 इससे हम घटाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 10 मतलब 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 0 मतलब 10 मतलब 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 मतलब 1, मतलब 610 से अगर 462 घटाएंगे तो 148 होगा। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 231 से अगर हम 148 को घटाते हैं तो आप कहेंगे 11 - 3, 11 में से 8 गया 3, और क्या कहेंगे? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 4 गया तो 8, मतलब 83। कहने का मतलब क्या? 148 है। अब तो 83 और ये ज्यादा होता, 83 जो नंबर है 83 और ज्यादा होता तो पूरा पूरा भाग लग जाता है कि नहीं? अब फिर से समझो यहाँ पे, ये जो भी नंबर हमारे पास आया है
जो भी नंबर हमारे पास आया है 231 से भाग लगाया गया है इसमें। अब ये इसमें भाग लगाया गया है, कहने का मतलब क्या, भाग लगाते 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 लास्ट में क्या बचेगा हमारा 148 बचेगा। अब तो 148 में अगर ये 231 और इन दोनों को घटा लें मतलब कितना आ गया 83 आ गया। मतलब 83 और अधिक के नंबर होता, मतलब यहाँ 83 और ज्यादा होता, एक बार और लगता और भाग लग जाता पूरा का पूरा, लेकिन 83 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर होगा हमारा 676 XY, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 67683 अगर होता तो भाग लग जाता। कहने का मतलब क्या, यहाँ से x का मान जो होगा हमारा 8 होगा और y का मान क्या होगा 3 होगा। अब जो पूछा गया वहाँ पे मान पुट कर दीजिए। पूछा गया आपका 3 इंटू 3x मतलब 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 मतलब 24। 24 में से अगर 15 को आप घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 9, और ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। ये जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बहुत सारे टीचर क्या बताते हैं अप्रॉक्स लेकर के बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे लास्ट में डबल जीरो ले लेंगे, जो बचेगा आपको लास्ट में और जिससे आप भाग लगा रहे हैं इन दोनों का जो अंतर होगा वही लास्ट में आएगा ये नंबर। ठीक है, उसका कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर व्यास मतलब डायमीटर, 25 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। जीवा मतलब होता है क्या, अब देखो कॉर्ड, जीवा मतलब कॉर्ड, व्यास मतलब डायमीटर। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक और बात याद रखेंगे यहाँ पे, कोई भी सर्कल जो होता है उसका सबसे बड़ा जो जीवा होता है, सर्कल की वजह से बन रहा है, देखो कोई भी जो सर्कल होता है चलो सर्कल बना देते हैं। देखो जो सर्कल होता है याद रखेंगे, इसका जो डायमीटर होता है ना सर्कल का सबसे बड़ा जीवा होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। तो बोला क्या गया है, इसका जो डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। अब बताओ बोला गया इसमें एक कॉर्ड खींचा गया है, अब इसकी लंबाई बोल दिया है कितना। अब ये मत समझ जाना यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसको मिटा ही देते हैं। इसका डिस्टेंस जो टोटल है 25 है और इसका कितना है 21 है। अब बताओ एक केंद्र से परिधि पर कहीं भी अगर लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा रेडियस में होगा, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। तो बताओ जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये हमारा 25 है तो आप क्या कहेंगे 12.5 ये भी होगा, 12.5 ये भी होगा, तो आप कहेंगे 12.5 ये भी होगा, 12.5 ये भी होगा। कहने का मतलब अब देखो दूसरे कलम से लिखते हैं, ये 12.5 होगा, बताओ इसका आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 10.5 होगा। अब ये इसको अगर हम मिला दें, नंबर पूछा गया है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस पता है बेस पता है तो परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा, तो आप क्या कहेंगे P बराबर जो होगा हमारा, ये जो होगा हमारा 12.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 के स्क्वायर का अंतर। बताओ 12.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 15,625 पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा कितना 25 50 25 और हो जाएगा 5 गुना 10 110। और तो अगर इसको आप घटाते हैं तो आप क्या कहेंगे 46 आएगा, और P का मान हमारा 46 हुआ, यही हमारा क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। मतलब P क्या, P कहने का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस हम मान है यहाँ से यहाँ तक क्या मान है P मान है डिस्टेंस, मतलब 46 होगा। फिर से समझिए थोड़ा सा, अगर कोई भी सर्कल आपके पास है तो उस जो सर्कल होगा उस सर्कल का जो डायमीटर होगा उस सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। अब बोला गया है इसका डायमीटर, सॉरी इसका जो डायमीटर है हमारा 25 है, तो बताओ उसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5 हो जाएगा। अब बताओ बोला गया है क्या 21 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड खींचा गया है इसमें, 21 सेंटीमीटर का मैंने खींच लिया, तो बताओ अगर इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे तो ये दो भागों में बांटेगा, तो ये हमारा 10 10.5 से भी हो गया, इधर भी हो जाएगा हमारा 10.5 होगा ना।
अब यहाँ से हम मिलाएंगे तो ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, ये हमारा 12.5 होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा, आएगा ना किससे, तो पाइथागोरस हम ले आए, तो ये आया कितना है √46 और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रायंगल एबीसी और PQR क्या है हमारा सिमिलर है। बोला गया है एरिया दिया गया है ट्रायंगल एबीसी और PQR का, क्या दिया गया 144 और 49 दिया गया, AB दिया गया 12 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर, AC दिया गया है 9 सेंटीमीटर और PR पूछा गया है क्या होगा सेंटीमीटर में। तो देखते हैं पहले दो फिगर क्या बनेगा, तो याद रखेंगे अगर कहीं भी सिमिलर की बात किया गया है, कहने का मतलब क्या, अगर एक ट्रायंगल ए है हमारा, दूसरा ट्रायंगल हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा क्या है आर है। ए भी हमारा दिया गया कितना, तो ए भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 9 है। अब देखो इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, इसका जो स्क्वायर, इसका जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, तो इसके एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। एडजेसेंट साइड कहने का मतलब क्या, ए वाला तो ए वाला, ए वाला तो ए वाला, ए वाला तो ए वाला, ठीक ना। तो बताओ एरिया क्या दिया गया है, तो कहा गया है एरिया जो है हमारा ए बी सी और एरिया जो है हमारा ट्रायंगल, एरिया जो है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा दिया गया 144 और ये दिया गया हमारा कितना, तो दिया गया 49। अब देखो लिया किसको गया है, यहाँ पे पूछा क्या गया, पी आर पूछा गया, तो इसको देखते हुए इसका साइड मुझे लेना है, तो बताओ इसके साथ रिलेशन कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा, तो ऊपर ABC है तो इसको लिखेंगे ऊपर 9 और नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी आर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, तो स्क्वायर रूट बना दो इसको, इधर का स्क्वायर खत्म। जैसे ही स्क्वायर रूट बना दिए तो ये आ जाएगा हमारा कितना 12 और ये आ जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा पी आर। तो बताओ 3 3 3 चौके 12, मतलब फाइनली आप क्या कह देंगे 7 3 पी आर बराबर हो जाएगा 21 अपॉन क्या हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी, फिर से समझो इस क्वेश्चन को। अगर दो ट्रायंगल आपको दिया गया है, एक दिया गया ABC और दूसरा दिया गया PQR और दोनों क्या है सिमिलर है, सिमिलर है कहने का मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा इन दोनों ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम साइड दिया गया है, एक जो ट्रायंगल है उसका तीनों साइड दे दिया गया है, ठीक ना, और दूसरा ट्रायंगल का पूछा गया है, तो जो पूछा गया है ना उसका हम देखेंगे उसका एडजेसेंट साइड क्या है, तो ये हमारा पी आर है, मतलब इस साइड वाला लिए हैं तो इसका हम इस साइड वाले से कंपेयर करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे इधर वाला बोल दिया तो इधर वाला से कंपेयर कर लेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या आ जाएगा हमारा 21/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिन मतलब होता है अल्टरनेट, मतलब ए और बी किसी कार्य को, किसी काम को, किसी वर्क को अल्टरनेट करता है और बी पहले दिन कार्य शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट कौन करता है, बी करता है। ये अकेला उसी काम को 24 दिनों में कर देता है, मतलब ये जो है 24 दिन में कर देता है और कार्य टोटल जो है हमारा 11 से 1/3 डेज में समाप्त हो जाता है। बी अकेला मूल कार्य का 7/9 भाग मतलब 7/9 पार्ट कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भी। अरे यार चलो समझो थोड़ा सा। अब देखो कहा गया है ए जो है, मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी ए है, ए किसी काम को 24 दिन में करेगा तो टोटल काम क्या होगा, एफिशिएंसी ए का ए मान लिया तो ए गुने 24 हो गया। अब थोड़ा सा समझो, यहाँ पे बोला क्या गया है 11/3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। अब देखो अल्टरनेट करता है, बी स्टार्ट करता है तो पहले कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा तो ए आएगा, ए बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा। अब देखो 11/1/3 है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो देखो कौन सा पेयर बनाता है, तो बताओ 11 पेयर बना पाएगा, मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ पाएगा,
पाएगा। तो हम 10 तक बांटेंगे, तो हम कहेंगे 5 दिन पहले किया, फिर 5 दिन किया। बताओ, अगर कोई भी शिफ्ट 5-5 दिन का खत्म हो गया है, मतलब फिर अगर नया शिफ्ट शुरू होगा तो कौन आएगा? तो आप कहेंगे बी आएगा। तो बी एक दिन आके काम करेगा, तो बी काम कर लिया कितना? तो 6 दिन कर लिया, मतलब 5 5 10 और 1 11 हो गया। मतलब ए जो होगा ना 1/3 दिन ए किया होगा। कहने का मतलब बी टोटल कितना दिन काम किया? तो 6 दिन काम किया, और ए कितना काम किया? तो कहेंगे 15, सॉरी 5/1/3 मतलब 16/3 काम किया। अब देखो, जो काम ये कर रहा है ये अकेले, उसी काम को ये सब अल्टरनेट में किया है। तो बताओ, अगर अल्टरनेट में किया है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए जो है, सॉरी बी जो है 6 दिन में किया था, बी का एफिशिएंसी मान लेते हैं बी, और 6 दिन तक काम किया, मतलब बी अपने हिस्से का इतना काम किया है। तो बताओ, ए का एफिशिएंसी तो है ही कि कितना दिन काम किया है? तो आप कहेंगे 16/3 दिन काम किया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से, आप कहेंगे ये हो जाएगा 18, मतलब 18 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16 ए, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? नीचे आ जाएगा 3, और 3 इसके साथ अगर गुना करेंगे तो हम क्या कहें? तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 24 ए, और 3 जैसे ही गुना हो जाएगा तो आप कह देंगे यहाँ पे ये 24 दिया 72, क्या कह देंगे? 72 ए कह देंगे। बताओ, ए को ए के साथ लिया तो ए जैसे ही इधर आएगा तो 72 से अगर 16 घटेगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 56 होगा, 56 ए होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 18 बी होगा। अगर हम कैंसिल करना चाहें अगर, तो आप कहेंगे कैंसिल तो हम कर सकते हैं, तो इसको हम कैंसिल कर दिए हम किससे? तो 2 से, तो ये 9 आ जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल किए 2 से तो ये हमारा 28 आ गया। तो बताओ ए और बी का जो रेशियो होगा हमारा क्या होगा? आप कहेंगे 9 होगा और 28 होगा। कहने का मतलब क्या, ए का एफिशिएंसी कितना आया है? तो आप कहेंगे 9 आया है, और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो कहेंगे 28 आया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझो, अगर हम टोटल काम निकालना चाहें तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे ए का एफिशिएंसी 9 है, तो 9 × 24 ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा टोटल वर्क। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। जैसे ही टोटल काम मुझे पता चल गया तो बोला क्या गया है? टोटल काम का कितना? तो 7/9 पार्ट, मतलब टोटल जितना काम है, टोटल काम है हमारा 9 × 24, और इसका कितना? तो 7/9, मतलब 7/9 भाग। किसको करना है? तो बी को करना है ना, बी को करना है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 28, तो 28 को भाग दे दो इसमें, तो 28 से अगर भाग देंगे तो आप कहेंगे 9 से 9 कैंसिल, और 7 चौके 28 से ये हो जाएगा हमारा 6 24, मतलब 6 दिन। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए? तो थोड़ा सा इसमें समझना यही था आपको, बस इस पार्ट को समझना था। इस पार्ट को, इस पार्ट को आपको समझना था। जो 11/1/3 दिया गया है, स्टार्ट बी से किया गया है, तो सबसे पहले 10 दिन को बना लेते हैं। 5 दिन किया होगा, 5 दिन किया होगा, फिर 11वां दिन बी आया होगा, फिर 12वां दिन, पूरा दिन तो नहीं हुआ लेकिन वो दिन का 1/3 भाग काम किया, मतलब बी टोटल कितना दिन काम किया? तो 6 दिन काम किया। कितना दिन किया काम किया? तो 16/3 दिन काम किया, और इसके आधार पर बराबर करके ए और बी का मैंने रेशियो निकाल लिया और बता दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, कहा गया है किस वर्ष में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। अब तो थोड़ा सा इसमें हम गौर करेंगे। अब देखो यहाँ पर समझो, अब देखो थोड़ा सा समझो। बोला गया है 90% से अधिक है, मतलब 90% से अगर कम होगा तो नहीं होगा। बताओ, अगर हम 2015 की बात करते हैं तो टोटल हमारा 1200 कितना है? 50 है। 1250 का अगर हम बात करते हैं 1% में, तो 100 से भाग लगा दो, 100 से भाग लगाएंगे तो 12.5 होगा। अब बताओ, इसका अगर मुझे 90% निकालना है, मतलब कि क्या करना है? इसका 9 गुना हमको करना है, या अगर हम ऐसे कर लेते हैं, अगर इसका हम 10% निकालें तो 125 हो जाएगा। 125 में जैसे ही आप 9 से गुना करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 1000 से अधिक आ जाएगा ना। लेकिन अब बताओ, इसका जो 90% होगा हमारा 1000 से अधिक होगा, मतलब क्या? 125 × 9 का जो मान होगा, 125 × 9 कितना हो जाएगा हमारा? 12 12 9 225, मतलब 1125, मतलब यही आ जाएगा हमारा 1125 आ जाएगा। लेकिन है क्या? 1000, मतलब पहला कदम 2015 में नहीं हो गया, नहीं हुआ। अब बताओ, अगर 2016 की बात करते हैं तो इसका अगर 10% की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1400 है तो 140 हो जाएगा।
14 गुने 9, 14 गुने 9 कितना हो जाएगा? 14 गुने 9 मतलब 140 गुने 9 मतलब कितना? 126 मतलब 1260। बताओ 1260 आना चाहिए, 1290 है, मतलब क्या? ये 90% से अधिक 2016 में है। अब बताओ 2017 की बात करते हैं, तो अगर 145 में अगर हम गुना करते हैं 9 से, 145 में अगर हम गुना करते हैं 9 से, तो बताओ कितना आ जाएगा? 5 9 चौक 36, 36 और 4 40 और 9 4 13। अब बताओ है कितना यहाँ पे हमारा? सॉरी, ये हमारा है 1100, आना चाहिए कितना? 1305 आना चाहिए, कम है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं 13 2017 में। 2018 की बात करते हैं, इसका अगर हम 10% की बात करते हैं, टोटल है 1500, 10% कितना हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे 150, 150 में अगर 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1350, और है कितना? 1450 है, मतलब बिल्कुल 90% से ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं इसका, 160 गुने 9 करेंगे, 160 गुने 9 तो 16 9 144 मतलब 1440 है कितना? 1300, मतलब कम आ गया ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, मतलब 2 साल होगा। कौन कौन सा? तो 2016 2018, 2016 और 2018 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए, या तो 1% के आधार पे करेंगे या 10% के आधार पे करेंगे, और फटाफट करेंगे। तो आपको हम समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहे हैं ना, लेकिन आप क्या करेंगे? थोड़ा सा फटाफट करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार की किताब को मुद्रित मूल्य पर 21% छूट पर बेचने के बाद 21% प्रॉफिट कमाता है। कहने का मतलब क्या? एक दुकानदार है, उसका किताब का कुछ एमआरपी है, उस पर 21% का क्या करता है? डिस्काउंट देता है, फिर भी उस दुकानदार को 21% का प्रॉफिट होता है। तो पूछा क्या है? क्या सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? चलिए आप समझते हैं इसको, थोड़ा सा याद क्या रखेंगे आप? याद रखेंगे कभी भी अगर एमआरपी और सीपी का आपको रेशियो निकालना हो तो 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, 100% माइनस प्रॉफिट परसेंट, और ये होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब बताओ 100 अगर 21% का डिस्काउंट है मतलब क्या होगा?